झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, कैसी छाई हरियाली अली कुंज में। झूला झूले राधा दामोदर, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, कैसी छाई हरियाली अली कुंज में। सभी भक्तों को हमारा झूलन यात्रा महोत्सव महामहोत्सव में स्वागत है। पिछले भाग में हम लोग चर्चा किए थे कि कैसे सजावट हो रही है, और सजावट के बाद गोपियां आएंगे, बाद में मेन प्लेयर जो राधा कृष्ण आएंगे। हमको तो ऐसे लग रहा है कि जैसे क्रिकेट की मैदान पे पहले जो देखने वाले सब है पहले आके बैठ जाते हैं, उसके बाद जो प्लेयर्स आते हैं, फील्डिंग वाले प्लेयर्स आते हैं, और बाद में बैट्समैन आते हैं। तो इसी तरह पहले देखने वाले सब आके बैठ जाते हैं। वैसे भाव होना चाहिए, वैसे ही भाव होना चाहिए ये झूलन यात्रा महामहोत्सव में या भगवान के कोई भी त्योहार में। वैसे ही भाव होना चाहिए जैसे हम जड़ जागत के जीवन में कोई सिनेमा की है देखना है, शो तो चलता रहता है, लेकिन शो जब चलता है उससे पहले हम लोग टिकट बुक करके वहां बैठ जाते हैं। और जब क्रिकेट की मैच होता है तो हम लोग पहले से टिकट बुक करके वहां पहुंच जाते हैं मैच शुरू होने से पहले। यही वर्णन है जब राधा गोविंद की जो झूलन यात्रा महामहोत्सव चल रहा था वृंदावन में, तब देखने वाले कौन थे? देवता, देवांगना, गंधर्व, किन्नर, सब उच्चतर लोग आदिवासी आसमान से वो देख रहे थे, पहले से आके अपना आसन लगा लिए, तो ऊपर से वो देख रहे। अभी तक मेन प्लेयर भगवान राधा और कृष्ण अभी आए नहीं, लेकिन पहले से आके बैठे। तो ये सजावट के बारे में हम लोगों पहले भाग में श्रवण किया था। अब प्लेयर कैसे आते हैं और मैच कैसे खेल कैसे शुरू होता है, झूलन की यात्रा कैसे शुरू होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले संक्षेप में मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय। हम लोग श्रवण कर रहे थे कि सजावट हो गई है। जो वन देवी है वो आके फाइनल टच, फिनिशिंग टच जिसको कहते हैं, वो अभी कर दिए। अब सारे गोपियों आएंगे। गोपियों सुंदर से अपने को सजाए, सुंदर रूप में। ऐसा अप्सरा भी गोपियों के साथ समान नहीं हो सकती। तो ऐसे सजावट करके सारे गोपियों ग्रुप वाइज, तो अलग अलग ग्रुप में सारे गोपियों आके पहुंच रहे। तो गोपियों जब जैसे पहुंच रहे हैं, उनके साथ साथ जितना पंछियां हैं वो भी आ रहे हैं। वो अपनी भाषा में, पंछियों की जो भाषा है, आवाज है, उसमें कृष्ण की गुणगान कर रहे हैं। और तरह तरह की जो हिरण है वो लोग भी आके पहुंच गए। सब जो कुंज सजा हुआ था, जैसे हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं वैसे कुंज आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुंज हम बनाने के लिए जितना हमारे बुद्धि है और जितना हमारी क्षमता है कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान को आनंद देने के लिए। तो यही है हमारी
कि भगवान की जिस दिव्य प्रेममय सेवा में नियुक्त होने का यही एक उपाय है। तो कुंज के पास सारे हिरण, तरह तरह के हिरण, सब लोग आके जमा हो गए। तो ऐसा लग रहा था कि भगवान का जैसे बांसुरी बजाते हैं सब लोग दौड़ के आ जाते हैं, सब अपना कर्तव्य कर्म भूल के, वैसे ही सब जन इकट्ठा हो रहे। तो गोपियों सुंदर से सजावट होके, जैसे कृष्ण को खुश करना, कृष्ण आनंद ले। लेकिन आजकल की जो सजावट हो रही है तो वो अपने आनंद में अपने दिखावे के लिए, लेकिन गोपियों ऐसा नहीं थे। गोपियों, सारे गोपी वो कृष्ण को आनंद देने के लिए, कृष्ण और गोपी का अंदर एक तरह का कंपटीशन होता था सुंदरता लेके। जैसे गोपियों को भगवान कृष्ण देखते थे, उनका सुंदरता उनका मन को हरण कर लेता था, तो उनका प्रति उत्तर में वो मंद हास्य कर देते, स्माइलिंग। और कृष्ण का जो मंद मंद हास्य, ये देख के गोपियों का सुंदरता और बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा। कृष्ण फिर हंसते थे, गोपियों का सुंदरता और बढ़ते जा रहा। ऐसा लग रहा था कि भगवान की हंसी और गोपियों की सुंदरता में इनमें इतना कंपटीशन हो। तो गोपियों ऐसे सजा, अपने को सजा के वो आ रहे हैं, तो सब के ग्रुप करके आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि कोई युद्ध होने वाला है, क्योंकि युद्ध में सारे जैसे गौन वगैरह सब उपकरण लेके जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं। गोपियों भी सारे ऐसा सारे इंस्ट्रूमेंट अपने साथ उपकरण सब लेकर आते हैं। क्या क्या उपकरण हम बताएंगे। तो ऐसे युद्ध है, कवि कर्णपुरा वर्णन करते हैं कि काम युद्ध है, काम की युद्ध। और साक्षात जो गोपियों हैं वो रति के अवतार जैसे लग रहे थे, कामदेव रति ऐसा। तो रति के जैसे अवतार, हाँ, वैसे लग रहे थे, क्योंकि उनका साथ में सारे चीज उपकरण लेकर आए, युद्ध के उपकरण। कौन सा युद्ध? काम युद्ध। तो कुछ गोपी तो गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, वो गुब्बारा इसमें रंगोली भर जाता है, तो ऐसा लाख का कैसा होता है, एक सेल जैसा। तो थोड़ी सी अगर कुछ लगेगी या तो गर्मी लगेगी, वो फट जाएगा। उसका अंदर बहुत सारे चीजें जो सुगंधित पाउडर, हाँ, सब भरा हुआ है। तो ऐसा, हाँ, जैसे अपने कमर में एक थैली रख के वो थैली में सब रखे। तो और ये कहते हैं कि धन, महाराज कह रहे थे कि ये धन है, गोपियों की धन। ये धन से वो आ रहे हैं खरीदने के लिए। ये युद्ध होगा, युद्ध में खरीदेंगे, क्या करेंगे? कृष्ण की मनोमणि, कृष्ण की मनोमणि को वो खरीदेंगे, ऐसा, हाँ, वर्णन है। तो कोई कोई अपना जो आ, बोतल के जैसा वैसे भर के, पूरा भर भर के, कौन सा, अगुरु, जो मस्त काम्फर काम्फर, कर्पूर, हाँ, और चंदन की जो लेप है, प्रलेप है, ये सारे चीज भर भर के ये लेकर आ रहे हैं। और पिचकारी, उसमें भी भर भर के कुमकुम की पानी, जल में कुमकुम मिला के, जल में चंदन की सुगंध मिला के, ऐसा है रंगोली की वो पिचकारी सब लेकर आ रहे हैं। ये काम युद्ध शुरू होने वाला है और सब लोग इंतजार कर रहे हैं। किसकी इंतजार कर रहे हैं? भगवान श्री राधा गोविंद जी की इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे। हैं? तो पहले विजिटर्स आ गए, देखने वाले आ गए, उसके बाद टीम से आ गए,
जो खेलने वाले आ गए और जो मेन प्लेयर वो भी आ रहे। तो वो जैसे आने की शुरुआत हुआ, तो सब जन जैसे ही कृष्ण और राधा आ रहे हैं, बोलते देखो देखो सखी देखो, कितनी सुंदरता देखो, ये कृष्ण की सुंदरता देखो, है उनकी पगड़ी को देखो, उनकी पगड़ी में शोभायमान मयूर पूंछ को देखो, है तो उनकी मुख चंद्रमा को देखो। तो सब जन ऐसा। और जो पंछियां थे जैसे मोर है, के का ऐसे आवाज कर। महाराज बता रहे थे कि के का मतलब है कृष्ण और का मतलब है राधा रानी। तो ऐसा के का ऐसे आवाज कर रहे हैं। तो और सब जन मतलब भगवान की स्वागत कर रहे हैं। तो भगवान आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं उनका भी वर्णन है। कैसे वर्णन है? जब कृष्णा अंदर घुसते हैं, वो अपने जो बाएं हाथ जिसमें बांसुरी पकड़े हुए राधा रानी की कंधे में, और अपने दाहिने हाथ में एक कमल के फूल को ऐसे घुमाते 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 आ रहे। तो भगवान की जो पगड़ी है, उनके ऊपर जो मयूर पुच्छ है, उनका मुख चंद्रमा को और शोभायमान करता है। उनका कर्ण में जो कुंडल है, ये कर्ण की कुंडल की भारी की वजह से थोड़ा कर्ण भी लंबा हो चुका है। तो और जो भगवान जो कमल में ऐसे घुमा रहे हैं, उसमें थोड़ी जो हवा शीतल हवा आ रहा है। और भगवान की जो बसन है, पीत बसन, इतनी चमकदार है, जैसे लग रहा है कि नवनीरद भगवान की जो अंग अंग की रंग है, हैं? तो मेघ वर्ण, तो उसमें ये जो पीत वर्ण की बसन है पहने हुए, जैसे लग रहा है कि बादल में बिजली चमक रहा है। तो भगवान की सुंदरता ये वर्णन करते हैं। और भगवान की जो अनेक अलंकार युक्त थे, उनके गले में मालती की माला था, जैसे वो इतनी फ्रेश था कि जो बम्बल बी है, जो मधुमक्खी है, वो पागल की तरह वो फूल की तरफ। और भगवान की जो कौस्तुभ मणि और शिवस्य, इस बहुत भगवान को की जो सुंदरता को और बढ़ा। और भगवान अपने कटी में जो अ, अलंकार लगे हुए थे, और उनकी जो पैर में है, जो आंकलेट है, जो पायल है, वो रुनझुन 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 आवाज करके भगवान आ रहे हैं राधा रानी के साथ। और कहा जा रहा है कि भगवान की इतनी मतलब मस्त थे, कैसे आनंद में इतने आनंद थे, और साथ साथ ललिता सखी उन्होंने कुछ पान दिए थे। वो पान को चुबा चुबा के भगवान जैसे कि नींद आ रहा है, मतलब ऐसा मतवाला जैसा, है तो ऐसा चल चल के धीरे धीरे बड़ी मृदु गति में चल चल के, हैं भगवान राधा और कृष्ण आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो सारे सब लोग के लिए जय जय जय, सब जय जय गान करते हैं। जय श्री राधा माधव झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय। बोलो श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री राधा मदन मोहन की जय। जय राधा श्याम सुंदर की जय। तो ऐसा सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। तो भगवान आगे, पहले सारे प्लेयर्स आ गए थे, गोपियों आ गए थे, और भगवान भी आ गए। और जब भगवान आ गए हैं, तो भगवान फिर वो बैठेंगे। तो भक्तों, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो वेदी सजाया हुआ था, उसमें 4 दरवाजा था। तो ऐसा लगपति मन जो झूला था, ऐसा टेक्निक में अचिंत्य है, हम सोच नहीं सकते, जो चारों बाजू चल सकता, आगे पीछे और बाएं दाएं, चारों बाजू झूला चल सकता है। तो ऐसा अरेंजमेंट था वर्ण देवी सब अरेंजमेंट। तो भगवान की सुंदर देख के
भगवान के सुंदर, इतना सुंदर देख के तो सभी जन तो आश्चर्य हो रहे थे कि इतने सुंदर जैसे कभी कहीं नहीं देखा। तो भगवान की जो नया बादल जैसे है वैसा रंग है, मेघ वर्ण है। तो ऐसा वर्णन होता है कि नवनीरदनिंदित कांतिधरम, नवनीरदनिंदित कांतिधरम, रससागर नागर भूपवरम, स्वपंक्तिमचारु शिखांडशिखम, भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतम्, भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतम्, भ्रुवि सङ्कितभङ्गिमसाक्रधनु, मुखचन्द्रविनिन्दित, मुखचन्द्रविनिन्दित कोटिविधम्, मधुमन्द सुहास्य सुभाष्यच्युतम्, भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतम्, भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतम्। तो भगवान की जो मंद मंद हास्य, तो सब लोग देख के जय जयकार कर दिया। तो अभी पूरी तैयारी हो चुकी है, और जो 4 दरवाजा है, हमने आपको बताया था कि 4 दरवाजे मतलब 4 जो हरिचंदन वृक्ष की वेदी बनाया हुआ है, तो दो दो करके एक द्वार है। तो उसके ठीक सामने एक जुथेश्वरी, दूसरी तरफ और एक जुथेश्वरी, तीसरी तरफ, ऐसे 4 जुथेश्वरी जो टीम लीडर है। कौन कौन है? आगे चंद्रावली, सेंटर में राधा रानी के साथ अपनी सखी जो वामने भाग में है, जो दक्षिण भाग में है वो है चंद्रावली, वो आगे ठीक सामने कंपटीशन होगा। और पीछे धन्या है, और बाएं साइड में श्यामा है, और राइट साइड में दाहिने साइड में भद्रा है। ऐसा 4 जुथेश्वरी, चंद्रावली, धन्या, भद्रा और श्यामा। तो ऐसा रेडी हो गए, तैयार हो गए। अब खेल शुरू हो गया। जब खेल शुरू होता है तो कैसे कैसे होता है, तो अगर आपको सुनने की इच्छा है, हम अगले भाग में, तृतीय भाग में इसको सुंदर से वर्णन करेंगे। हम लोगों को इतने लंबे वीडियो देखने की आदत नहीं है, इसलिए हमने छोटे छोटे वीडियो की सोचा है। और आशा करता हूं कि भगवान की जो झूलन यात्रा, तो इसकी आनंद आप लेते होंगे। और जैसे कहीं भी आप रहते हो, तो वहां पे अगर झूलन यात्रा महामहोत्सव हो रहा है, तो जरूर वन देवता से को जो वहां पर थे उनको अलावा जो स्वर्ग में निवासी है, देवांगना, देवता, किन्नर, गंधर्व, उच्चतर लोगों की आदिवासी, सब जन पहले आके टिकट बुक करते। अक्सर हम भी वही करते हैं। तो खेल शुरू होगा फिर बुलाएगा किसको, ऐसा नहीं। खेल शुरू होने से पहले सब लोग आ जाते हैं। हम लोग वो अगर कोई क्रिकेट मैच देखने जाते तो हम भी ऐसे ही करते हैं, पहले टिकट बुक करते हैं। ऐसा नहीं कि खेल शुरू हो गया तब सोचते हैं कि टिकट अभी बुक करेंगे, ऐसा नहीं। तो सभी जन, भक्तजन को हमारा निवेदन है, जो जहां है भगवान राधा गोविंद की झूलन यात्रा महामहोत्सव में शामिल हो जाइए। हम आगे वर्णन करेंगे। तो खेल सब लोग आ गए हैं, विजिटर्स आ गए, देखने वाले आ गए हैं, और प्लेयर्स आ गए हैं, और जो मेन प्लेयर्स है राधा माधव, राधा गोविंद, वो भी आ चुके हैं। अभी खेल शुरू होगा। तो अगला एपिसोड में हम आपके साथ इसको लेकर आएंगे। हरे कृष्णा। जय श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय। झूला झूले रे, झूला झूले रे, झूला झूले राधा गोविंद, झूला झूले रे, झूला झूले रे, झूला झूले राधा गोविंद।